से जो आपके घर में हो उससे दरवाजे पर या मंदिर के अंदर एक तरफ शुभ दूसरी तरफ लाभ लिखाया जाता है, जिससे हमारे घर में संपदा बढ़े, सत्ता बढ़े, हमारा वैभव बढ़े। आज के दिन लिखा है। क्यों कहा गया? क्योंकि इसी दिन गुणवती ने अपने भाग्य को लाभान्वित किया था। आपसे भी निवेदन है, अपने घर के दरवाजे पर कुंकू से, हल्दी से या सिंदूर से या पूजन वाली जगह पर कोई दीवार हो, भगवान की अलमारी हो, भगवान की चौखट हो, कोई अब जहां हो छोटा सा शुभ और लाभ, जितना बड़ा आप लिख सकते हो, कोई तीली से, काड़ी से, उंगली से, जहां अगर वहां नहीं लिख सकते तो अपने घर की अलमारी पर, तिजोरी पर, भंडार भरने वाली जगह पर, रसोई, कहीं पर भी शुभ लाभ लिखना। आज ही का दिन होता है। वकील, ये जो जितने अपने ये जीवन बीमा निगम करने वाले होते हैं या LIC वाले होते हैं या गाड़ी वाहन वाले होते हैं या अन्य जितने भी होते हैं, इनको आज के दिन अपने काउंटर पर, अपनी पेन पर, लीड पर जो काम करते हैं वहां पर शुभ लाभ लिखना जरूरी होता है। कई लोग बाहर रहते हैं, नहीं लिख पाते, तो एक कोरे कागज पर कुंकू से शुभ लाभ लिख लो और वो घर पर जाकर बाद में चिपका दो। पर आज के दिन शुभ लाभ जो लिखा जाता है वो जीवन पर्यंत सुख समृद्धि में कमी नहीं। ज्यादा कुछ नहीं बने तो शंकर के मंदिर में जाकर घी के दिए जला लो, 5 दिए लगा। और ज्यादा कमी पड़ रही हो धन की, संपदा की, सत्ता की, कोई प्रॉपर्टी, कोई दुकान, कोई धंधा पानी नहीं चल रहा, बहुत कष्ट में हो, बहुत तकलीफ में हो, तो महाराज 108 चावल के दानों को केसर में भिगोकर, केसर के पानी में केसरिया कर कर पकाना नहीं है, पकाना नहीं, उसको कच्चा चावल केसर में भिगोकर 108 दाने शंकर को मध्य रात्रि में सूर्यास्त के बाद रात के 12 बजे से पहले कभी भी शंकर को चढ़ा दो, समर्पित कर दो। और वही अक्षत के दाने उठाकर वापिस रख लेना ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे, फिर बाबा पे सौंप देना, ना धन बढ़ता चले जाएगा। इतने उपाय हैं और सारे उपाय यहीं से बताए जाएंगे, नीचे से कुछ नहीं। नाग नागिन का जोड़ा ही ऐसा होता है, पति जाए तो पत्नी बदला लेती है, पत्नी जाए तो पति बदला लेता है। इसलिए हिंदू धर्म की रीति है, गाड़ी के नीचे हाथ में किसी भी रूप में अगर आपसे सर्प मरा है, सर्प की हत्या हुई है या आपने किसी के द्वारा सर्प पकड़ाकर छुड़वा भी दिया है, तो निवेदन रहता है चांदी का एक नाग नागिन छोटा सा बनाकर, छोटा सा उसको शक्कर के कलश में रखकर बांधकर शिव मंदिर में रखकर आ जाइए, उसको दे दो शिव बाबा को कि अब हमारी तरफ से हमने हाजिरी लगा दी, हमसे दुख, हमसे गलती हुई, हम क्षमा चाहते हैं। गलती मनुष्य से होती है, मानव से होती है, हो गई गलती, अब आपको साधन है। स्वप्न में अगर सांप दिख रहा है, स्वप्न में सर्प नजर आ रहा है, पान का पत्ता, तांबुल पान का पत्ता, उस पान के पत्ते पर एक लाल चंदन से सर्प बना और सर्प बनाकर उसका शिव मंदिर में स्पर्श कराकर बहते पानी में छोड़कर आ जाइए, सर्प दिखना बंद, स्वप्न में कभी नहीं दिख सकता सर्प का। घर में सर्प आ रहा है, आस्तिक मुनि का स्मरण करिए, 5 लौंग, एक नाग नागिन का जोड़ा छोटा सा, किसी भी स्थान पर ईशान कोण के अंतर्गत उसको थोड़ा सा खड्डा खोदकर 5 लौंग के साथ नाग नागिन के जोड़े को दबा दीजिए, मिट्टी डाल दीजिए। घर में जब नाग नागिन का जोड़ा आप दबाएं तब आस्तिक मुनि का नाम लेकर दबाएं, मां मनसा का नाम लेकर दबाएं, जो नागों की बहन है, उस मनसा देवी का स्मरण कर कर उसको डाल दी। आज भी हमारे यहाँ हिंदू धर्म नीति है, जब पहला कालम नए मकान का, पहला कालम जब भराता है उसमें तांबे के कलश में नाग नागिन रखकर, कमलगट्टा रखकर, अमरबेल रखकर, थोड़ी सी सरसों रखकर उसका पूजन कर कर पहले कालम के अंदर, जो पहला कालम भराएगा गड्ढे का, पहला जो सरिया रखाता है, कालम भराता है, वास्तु पूजन के हिसाब से उसमें रखा जाता है। और वो तो वो उसके रखने के बाद भी जब मकान का मुहूर्त होता है तो वास्तु पूजन में नाग नागिन का जोड़ा रखाता है, वो भी उस मकान में कहीं ईशान के अंतर्गत उसको दबाया जाता है, उसको भी। इसलिए कहते थे यहाँ पत्थर मत लगाना, यहाँ टाइल्स मत लगाना। पंडित जी से पूछोगे तो ब्राह्मण बता देगा इस जगह पर टाइल्स ना लगाइए, इस जगह पर पत्थर ना लगाइए, यहाँ पर वो गोला रखा जाएगा, यहाँ पर वो नाग नागिन का जोड़ा रखाएगा वास्तु पूजन के बाद। 4 लोहे की कील, नागफणी कील, वास्तु पूजन में चारों मकान में चारों तरफ लगाई जाती है। क्यों लगाते हैं? कि कोई दोष हुआ हो, कोई जीव यहाँ रहता हो, सर्प का निवास हो, अगर मकान बनाने में टूट गया हो, किसी का मन दुखा हो, तो वो मन ना दुखे। कौन सी तिथि?
पंचमी, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की। श्रावण महीने की पंचमी के दिन शंकर भगवान पर जिस जिस परिवार के व्यक्ति का कांवड़ जल हमने बताया है आपको, जरूरी नहीं है कि डंडा बांधकर 2 कावड़ के जल के लोटे लेकर जाओ, आप अपने हाथ में भी 2 पात्र लेकर जा सकते हैं। पंचमी तिथि के दिन हाथ में 2 लोटे जल के, 2 कलश जल के जब हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो ऊपर जो कमंडल होता है शिव जी के ऊपर जलधारी होती है, जिसमें जया, विषहरा, शामली, बारी, दौतली और देव, शंकर भगवान की 5 बेटियां जिसमें विराजमान होती हैं। जब हम जल समर्पित करते हैं, हमारे पीढ़ी में, परिवार में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, गर्भ में मर गया होता है, गर्भ के बाहर निकलकर भी अगर कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, तो श्रावण महीने की दोनों पंचमी पर परिवार का अगर कोई एक व्यक्ति भी जल चढ़ा देता है शंकर भगवान पर, तो सर्प की योनि में नहीं पड़ता, जीव मुक्त हो जाता, प्रेत योनि में, सर्प की योनि से मुक्त हो जाता। हमारे यहाँ सांपों की पूजन कौन से दिन होती है, कौन सी तिथि में करते हैं? जम के बोलो जरा। नाग पंचमी। नाग पंचमी का मतलब क्या है? सांपों की पूजन करो। नाग पंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में, परिवार में कोई 7 पीढ़ी के अंतर्गत भी अगर कोई जीव तड़प रहा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी का चढ़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता, वो तर। और समझ लो अच्छे से, श्रावण महीने की पंचमी के दिन देवाधिदेव महादेव पर चढ़ाई गई शमी पत्र आस्तिक मुनि का नाम लेकर, कौन से मुनि? आस्तिक मुनि का नाम लेकर शमी पत्र को वापस उठाकर उसको अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं पर भी एक ओर रख देने पर घर के अंदर, बगीचे के अंदर सर्प प्रवेश नहीं करता। ध्यान रखिए, सर्प प्रवेश नहीं करेगा। उस शमी पत्र को आस्तिक मुनि का स्मरण कर ले। कौन से मुनि है? आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर भीतर घर के अंदर बगीचे में सर्प भी प्रवेश नहीं। उस शमी पत्र में जया, विषहरा, शामली वारी, दौतली और देव, ये 5 कन्याओं का भाव प्रकट हो जाता है और वो कन्याएं हमारे घर के द्वार की रक्षा करती हैं। पंचमी तिथि का शास्त्र कहता है कि जिसके घर में संपदा की कमी हो,